हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चल रहा था। अभी तक हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किए जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 8 तक, 1 to 8 सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कौन सा मेथड चल रहा है सर? लमसम मेथड चल रहा है। लमसम मेथड में क्या होता है सर? रिडम्पशन एक ही बार में कर दिया जाता है। हम बोले बिल्कुल। अगर आप इशू ऑफ डिबेंचर से नहीं पढ़िएगा तो आपको रिडम्पशन में दिक्कत होगा, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कनेक्ट है इशू ऑफ डिबेंचर से। पहले आपको इशू ऑफ डिबेंचर पूरा आना चाहिए और उसके बाद आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पार्ट 1 से देखना चाहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 क्लास है। तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं? डीके गोयल का बुक। अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2015 एन अनलिस्टेड कंपनी। कौन सा कंपनी है? अनलिस्टेड। ठीक है। इशूड 15,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार विच वेयर रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15% ऑन 31 मार्च 2020। बोल रहा है एक अनलिस्टेड कंपनी 1 जनवरी 2015 को 15,000 10% वाला डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है पार पे इशू किया है और उसका रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा 31 मार्च 2020। रिडम्पशन के समय कितना प्रीमियम है? 15%। तो सर 100 रुपया का 15% 15 रुपया का प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, मतलब फ्यूचर में लॉस होगा। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब जब रिडम्पशन होने लगा, the company decided to redeem the above mentioned 10% debenture as per the term of issue out of profit। तो सर 100% DRR बनाइएगा। हम बोले ओके। Required investment is made on 30th of April 2019 in fixed deposit bearing interest at the rate per annum, at the rate 8% per annum। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेज करते थे वो हम लोग 30th ऑफ अप्रैल 2019 को एफडी में किए हैं इन्वेस्टमेंट। और एफडी कितना इंटरेस्ट देता है? 8% का। बैंक डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 10% ऑन इट्स मैच्योरिटी, दैट इज 31 मार्च 2020। जो बैंक है वो 10% का टीडीएस काटा है इंटरेस्ट पे। बैंक हमको इंटरेस्ट देगा क्योंकि हम एफडी में जमा किए हैं पैसा। तो जब मेच्योरिटी का दिन आएगा, जब रिडम्पशन होगा, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। ये तो सीख चुके हैं। और जब बेचेंगे तो बैंक हमको अपना क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और बैंक उस पर क्या काट लेगा? टीडीएस काट लेगा। हम लोग इस बात पे जब टीडीएस वाला बात आएगा तब बात करेंगे। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोला है? रिडम्पशन का एंट्री कीजिए। वो सारा एंट्री करने बोला ही नहीं है। चलिए, तो सर सबसे पहले रिडम्पशन का एंट्री क्या करिएगा? हम बोले सर 31 मार्च 2020 को रिडम्पशन होगा। तो सर जिस साल रिडम्पशन होता है उसका जस्ट प्रीवियस ईयर के 31 मार्च को क्या बनाते हैं? डीआरआर। तो अगर रिडम्पशन 31 मार्च 2020 को होगा तो सर ये साल तो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। हम बोले हाँ। ये क्या है? ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो सर जिस साल रिडम्पशन होगा उसका जस्ट प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2019 को क्या बनना चाहिए? डीआरआर। और क्योंकि क्वेश्चन बोला है आउट ऑफ प्रॉफिट तो कितना बनाइएगा? 100% पूरा। तो चलिए पहला एंट्री, डेट बताओ, 31 मार्च 2019। क्या एंट्री होगा डीआरआर बनाने का? क्या एंट्री सीखे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितने का फेस वैल्यू है? 15 लाख। 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपया का। उसका कितना बनाना पड़ेगा? 100%। क्यों? क्योंकि सर आउट ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो 15 लाख बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। ये हो गया। अब क्या होगा?
सर अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा। कब खरीदेंगे? जिस साल रिडम्पशन होगा उसका 30 अप्रैल को। ये बात क्वेश्चन बताया है, तो क्वेश्चन बताया है तो क्वेश्चन का बात मानेंगे। और वैसे भी सर 30 अप्रैल को ही खरीदते हैं। चलो इन्वेस्टमेंट कर दो। DRI अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आई होप आप पूरा नाम लिखते हैं। टू बैंक कितना? सर 15%। 15 लाख रुपया का डिबेंचर रिडीम होने वाला है, उसका 15%। ये सब बात हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो सर 15 लाख रुपया का 15% 2,25,000। बी DRI परचेज, ये भी हो गया। और बताओ सर फिर रिडम्पशन के डेट पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, तो रिडम्पशन का डेट आएगा 31 मार्च 2020। बेचेंगे तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़िएगा, वही समझाना है। 2 DRI कितने का है? 2,25,000। 2 इंटरेस्ट भी मिलेगा। जी हां, कितने मंथ का? 11 मंथ का सर। 30 अप्रैल को हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, 31 मार्च को बेच रहे हैं, तो यहां से यहां तक कितना महीना? 11 मंथ। तो 11 मंथ का इंटरेस्ट निकालिए। 2,25,000 का इंटरेस्ट का रेट 8%, कितने महीने का मिलेगा? 11 मंथ का। तो एक साल का है 8%, तो 11 मंथ का कितना? आओ निकाले। 2,25,000 का 8% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 16,500। बैंक इसमें 16,500 को जो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है, क्वेश्चन बोला है उसमें वो टीडीएस काट लेगा 10%। तो क्योंकि टीडीएस हमसे कटेगा, मेरे इंटरेस्ट से कटेगा, तो मेरे लिए खर्चा। तो सर टीडीएस डेबिट कितना कटेगा? 10%। किसका 10%? जो इंटरेस्ट है। तो सर बैलेंसिंग फिगर बैंक में लिख दीजिए। क्रेडिट का पैसा मालूम, डेबिट का टीडीएस मालूम, तो सर जो बचेगा वो, हालांकि ये खर्चा नहीं है, बाद में इसका हमको क्लेम मिलता है, मेरे लिए एसेट्स की तरह बन जाता है, बाद में हम क्लेम लेते हैं टीडीएस का। तो चलिए निकाला जाए। 2,25,000 प्लस 16,500 माइनस 1,650, तो बैंक में कितना आएगा? 239,850। ये निकला हम लोग का रियलाइजेशन का वैल्यू कि सर इतने में बिका। बी DRI रियलाइज। अब क्या होगा सर? अब हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, तो आइए रिडम्पशन करें। 31 मार्च 2020 डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना है। एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का है? 15 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम कितना चल रहा है? 15% का। तो सर 15,000 इंटू 15 रुपया का प्रीमियम, 100 रुपया फेस वैल्यू था, तो सर 2,25,000 सब मिला के 17,25,000 रुपीज पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को। बीइंग 15,000 10% डिबेंचर रिडीम एट 15% प्रीमियम। उसके बाद अब क्या करें सर? पेमेंट कीजिए, और क्या कीजिएगा? तो 31 मार्च 2020 को
डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक कितना 17,25,000। बी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। और कुछ होगा, क्योंकि डिबेंचर रिडीम कर दिए सर, तो डीआरआर कहां ट्रांसफर करते थे? जनरल रिजर्व में। डीआरआर अकाउंट डेबिट, क्या सारा ट्रांसफर करेंगे? जी हां, सारा डिबेंचर रिडीम हो गया टू जनरल रिजर्व। $15 लाख। बी डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो हम लोग को इसमें नया बात क्या सीखने को मिला? नया बात सर बस यही था कि कंपनी जब इन्वेस्टमेंट को बेचा तो कंपनी को इंटरेस्ट मिला, तो कंपनी के लिए इनकम था, तो इनकम तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिए। लेकिन बैंक को इस पे टीडीएस काटना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर बैंक इंटरेस्ट देती है एक सर्टेन सम से ऊपर, तो उस पर बैंक क्या काट लेती है? टीडीएस। तो हमको जो इनकम हुआ उसमें से 10% कट गया, तो मेरे लिए क्या है? हमारे सर आपके लिए तो लॉस है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें 10% कम मिलेगा, तो वो तो लॉस होगा। तो लॉस को हम डेबिट लेके, लेकिन हम फिर भी याद दिला रहे हैं ये टीडीएस लॉस नहीं होता है, ये एसेट्स की तरह है। बाद में आपको इसका रिफंड मिलता है गवर्नमेंट से। इनकम टैक्स के रूल को फॉलो करा करके एक सर्टेन लिमिट से अगर आपका इनकम कम हो तो इस टीडीएस का रिफंड आपको मिल जाता है। तो हम बोले सर लॉस याद रखना आसान है कि सर हाँ ये टीडीएस तो लॉस है, क्योंकि जितना पैसा मिलना चाहिए था उसमें कुछ पैसा कट गया तो उतना का लॉस हो गया, तो लॉस तो डेबिट होता है, लॉस को हम डेबिट दिखा दिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको लॉस बोलते हैं, ऐसे वो क्या है? एसेट्स है। और फिर सर जो बैलेंस पैसा बचा वो बैंक के अंदर आ गया। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। लिखा है एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है एन अनलिस्टेड कंपनी issued 80 lakh rupees 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012। तो एक्स लिमिटेड 80 लाख रुपया का डिबेंचर, जिसमें एक पीस का दाम 100 रुपया का, तो नंबर में कितना होगा? 80,000। वो पार पे इशू किया है 1 अप्रैल 2012 को। फिर लिखा है द टर्म ऑफ इशू स्टेटेड that the debenture were to be redeemed at a premium of 5% on 30th of June 2020। बोल रहा है जो डिबेंचर का टर्म एंड कंडीशन है उसमें लिखा गया है कि 30 जून 2020 को डिबेंचर रिडीम कर दिया जाएगा 5% के प्रीमियम पे। तो सर भविष्य में लॉस होने वाला है। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट, उसको काट दीजिएगा, वो आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक जिस मेथड से सॉल्व किया है वो आउट ऑफ कैपिटल से सॉल्व किया है, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट का नहीं है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट को काट लीजिए, वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 4 लाख रुपीज टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2019 एंड 4 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च 2020। आप देख रहे हैं कंपनी 2 बार डीआरआर बनाया है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। कितना कितने का? 4 लाख 4 लाख। तो टोटल डीआरआर कितना बनाया? 8 लाख रुपीज। हम लोग डिबेंचर इशू किए हैं 80 लाख का, तो सर 80 लाख का 10% कितना होगा? 8 लाख। तो हमको 8 लाख का डीआरआर बनाना है, लेकिन 2 बार में, कम क्वेश्चन के हिसाब से। एक बार 4 लाख का 31 मार्च 19 को, और दूसरा बार फिर 4 लाख का 31 मार्च 20 को। तो क्या हम लोग क्वेश्चन का बात मानेंगे या अपना मन से 8 लाख का एक ही बार बना देंगे? सर ऑफकोर्स क्वेश्चन का बात मानेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 2 बार में डीआरआर बनाएंगे, 2 बार में बनाएंगे। क्वेश्चन बोलता 5 बार में बनाएंगे, तो हम 5 बार में बनाते थे। बात समझ रहे हैं आप मेरा? क्वेश्चन को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और क्वेश्चन जो बोलेगा उस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है पास दी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है इशू और रिडम्पशन का
एंट्री कीजिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर देयर इंटरेस्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू का जो होता है एंट्री, वो छोड़ करके आपको एंट्री कर देना है। बोले ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहला एंट्री इशू का, कब इशू किए? 1 अप्रैल 2012 को। तो 1 अप्रैल 2012 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 80 लाख। इशू तो पार पे किए। 2 डिबेंचर में परसेंटेज लगा हुआ है 8% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 80 लाख रुपीज बीइंग अप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। पहला एंट्री खत्म। दूसरा एंट्री 8% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डेबिट 80 लाख। एक लाइन छोड़े। 2 8% डिबेंचर अकाउंट 80 लाख फेस वैल्यू से। भविष्य में कितना नुकसान है सर? 5% का। तो सर लॉस को डेबिट कर दीजिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर एक सवाल है। हम बोले 1 सेकेंड, हम आपको जानते हैं आप क्या पूछने वाले। हम एंट्री कर ले फिर आपका जवाब दे देते हैं। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, भविष्य के लॉस के बराबर का लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? सर 5% 80 लाख रुपया। कितना आएगा? 4 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर सर सवाल यह है मेरा कि क्वेश्चन में तो बोला है कि विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप तो लॉस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक्चुअली वहां पे जो दिया हुआ उसका मतलब है जो इसको राइट ऑफ करते थे उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं है। इशू का एंट्री में तो वो आएगा ही आएगा। जो हम लोग एक और एंट्री करते थे, याद है ना कि हाँ सर फर्स्ट ईयर में इसको राइट ऑफ करना पड़ता था। क्वेश्चन बोला है वो काम छोड़ दीजिए और जो हर साल डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है वो काम भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इशू का और रिडम्पशन का एंट्री बताइए। बात ठीक? चलिए, तो इशू तो कर दिए। उसके बाद 2 बार डीआरआर बनाया है और दोनों बार का डेट बताया है। तो पहले हम लोग डीआरआर बनाएंगे एज पर क्वेश्चन। हम लोग डिबेंचर कितने का इशू किए हैं? 80 लाख रुपीस का। उसका 10% 8 लाख का बनाना है। तो सर पहला बार 4 लाख, अगले बार भी 4 लाख। तो सर बना लीजिए 2 बार, क्या दिक्कत है? डीआरआर बनाने का एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर। कितने अमाउंट का बनाए? क्वेश्चन बताया है, अपने मन से नहीं बना लेंगे। 4 लाख। क्वेश्चन जब नहीं बताता था तब हम लोग का रूल काम आता था। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। और बताओ सर फिर से डीआरआर बनाया गया 31 मार्च 2020। क्या यही एंट्री होगा? जी हां, एंट्री तो डीआरआर बनाने का यही होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर कितने का? 4 लाख। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। सर डीआरआर बन गया। रिडम्पशन कब होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30 जून 2020 को। तो सर जिस साल रिडम्पशन होता है, कब हो रहा है? सर 30 जून को।
तो सर इसका ईयर तो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 को। बोले हाँ। तो सर हम लोगों को 30 अप्रैल को 2020 में क्या खरीदना होगा? DRI इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे सर 30 अप्रैल को। जिस साल रिडम्पशन होता है उस साल के 30 अप्रैल को आपको क्या खरीदना होता है? सर हम लोगों को खरीदना होता है DRI। आओ खरीदे। कब खरीदेंगे? 30 अप्रैल 2020। DRI खरीदने का एंट्री, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, खरीद लिए। कितना? 15%। तो 15% किसका? 80 लाख का। सर 80 लाख रुपया है, 12 लाख। बी DRI परचेज। फिर क्या होगा? डेट ऑफ रिडम्पशन आएगा 30 जून 2020। क्या इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे? हाँ, इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा। कुछ नहीं बोला है सर, तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 12 लाख में ही रियलाइज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। बी DRI रियलाइज। अब सर अब रिडम्पशन कर दीजिए। चलो रिडम्पशन करें। एंट्री 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। दूसरा प्रीमियम भी डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट। 80 लाख का डिबेंचर, प्रीमियम 5%, 4 लाख टू डिबेंचर होल्डर। कितने का? 84 लाख। बी 8% डिबेंचर रिडीम। इसलिए रिडम्पशन हो गया। आगे बढ़ो। अब क्या करें? सर पेमेंट कीजिए। और क्या कीजिएगा? डिबेंचर होल्डर का पेमेंट। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 84 लाख। बी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। अब सर क्योंकि हम लोग सारा डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं तो DRR को ट्रांसफर कर दीजिए जनरल रिजर्व में। तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बी DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा? सर सारा, क्योंकि हम लोग सारा रिडीम कर दिए हैं पूरा 80 लाख। तो सर उस पर कितना का DRR बना था? एक बार 4 लाख, दूसरा बार 4 लाख, 4 कितना हो गया? 8 लाख। तो 8 लाख। सर अगर मान लीजिए पूरा नहीं करते तो फिर जितना करते हैं उसका 10%, क्योंकि हम लोग 80 लाख किए हैं, 2 बार का DRR 4 8 ही लाख बन रहा, 8 लाख ट्रांसफर कर दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 10। और वो जो आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड था वो हम कटवाए हैं, क्योंकि बुक में आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा जरूर है लेकिन सॉल्व किया है आउट ऑफ कैपिटल की तरह। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। लिखा है चंद्रा ट्यूब्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। तो सर DRR और DRI दोनों बनाना पड़ेगा। इशूड 70,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 30 जून 2016। बोल रहा है चंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 70,000 7% वाला डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू ₹100 है
30 जून 2016 को इशू किया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6% ऑन 1 जुलाई 2020। बोल रहा है इसका रिडम्पशन 1 जुलाई 2020 को होगा 6% के प्रीमियम पे। तो इशू कर रहे हैं पार पे, रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो सर भविष्य में नुकसान होने वाला है। फिर लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट। इस वर्ड को काट दीजिए कि सर ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर बुक बिना इस वर्ड के ही सॉल्व किया है, वो 10% का बनाया है DRR, इसीलिए। फिर से पढ़ रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर 2,50,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2018, 2,50,000 ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। लो, इस बार तो हद हो गया, 3 बार DRR बनाना पड़ रहा है। कब कब? 31 मार्च 18 को 2,50,000, 31 मार्च 19 को 2,50,000, और बोल रहा है जो बैलेंस बचेगा वो 31 मार्च 2020 को बनेगा। तो सर बैलेंस कितना बचेगा? हम बोले सोचते हैं आराम से एकदम। हम लोग जानते हैं कि DRR कितना बनता है 10%, 100% आउट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आउट ऑफ कैपिटल का नहीं है, सॉल्यूशन कैपिटल बेसिस पे दिया हुआ है। तो सर हम लोग सीखे थे कि जितना का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग होगा उसका 10% DRR बनाएंगे। तो डिबेंचर है 70,000 ऑफ ₹100 ईच, तो 70 लाख रुपीज का डिबेंचर है। तो 70 लाख रुपीज में 10% निकालिए तो DRR कितना बनना चाहिए? 7 लाख रुपीज का। तो 7 लाख रुपीज में 2,50,000 31 मार्च 18 को बना लिए, 2,50,000 31 मार्च 19 को बना लिए। तो सर 2,50,000 5 लाख तो बन गया। लेकिन रूल के हिसाब से तो सर 70 लाख का 10% 7 लाख होता है DRR का। बनाए हैं 2 बार में 5 लाख। तो बताओ बैलेंस कितने का बनेगा? सर 2 लाख रुपया का। मिल गया आपको बैलेंस कि सर रूल के हिसाब से बनाइए, ऑटोमेटिक सही बन जाएगा। 70 लाख का 10% 7 लाख होता है, 5 लाख का क्वेश्चन बता दिया है। बैलेंस कितना बचा? 2 लाख, वो हम लोग निकाल लिए। तो सर ये हुआ 3 बार इस बार DRR बनने वाला है। हम बोले बिल्कुल। बोल रहा है क्या एंट्री करने? सिर्फ इशू और रिडम्पशन का। इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट पेड। बोल रहा है जो राइटिंग ऑफ करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का उसको छोड़ दीजिएगा, और जो इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर पे उसको भी छोड़ दीजिएगा। उन दोनों के बगैर एंट्री करना है। तो हम बोले सर ये तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, इसीलिए तो हम मिटाए नहीं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 10 का जो एंट्री था वही तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी एंट्री होगा। बस अंतर क्या होगा? DRR पिछले क्वेश्चन में 2 बार बना था, इस बार 3 बार बन जाएगा। कौन सा हार्ड बात है? तो सबसे पहले इशू करेंगे। कब इशू करेंगे? डेट देखिए बताया है 30 जून 2016 को। कितना? सर 70,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो 70 लाख। सेवन के साथ 6 जीरो है। कितना परसेंटेज है डिबेंचर में? 7। दूसरा एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट 70 लाख। भविष्य में कितना प्रीमियम देंगे? क्वेश्चन में बोला है 6%, तो सर 70,000 है इंटू 6 रुपया, क्योंकि 100 रुपया फेस वैल्यू एक पीस का है, 70,000 पीस है, और हम 6% किसका निकालते हैं? फेस वैल्यू का। तो सर 6 रुपया का प्रीमियम देना पड़ेगा भविष्य में, 4,20,000। क्या इसको राइट ऑफ करेंगे? हम बोले नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन मना किया, इसीलिए नहीं करेंगे। अब उसके बाद पहला DRR कब बना? 31 मार्च 18 को। कितने का? 2,50,000। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR। सर फिर बनेगा 31 मार्च को 2019। कितने का? सर वही 2,50,000। स्टेटमेंट ऑफ PL टू DRR। फिर उसके बाद भी बोला है फिर बनेगा कब? 31 मार्च 2020 को
बैलेंस अमाउंट का। हम फिर से बात करेंगे उस बैलेंस अमाउंट पे, पहले आप लिखो, स्क्रीन को नीचे करना पड़ेगा हमको। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू DRR being DRR created। सर यहां पैसा कैसे निकालेंगे? हम लोग अभी वर्बली समझे थे, हम उसको रिटर्न में दिखा रहे हैं। हम बोले सर रूल क्या है, DRR कितना बनना चाहिए? 10%। किसका 10%? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग तो 70 लाख का, तो सर 7 लाख। तो 7 लाख का बनाना था, कितना बना चुके हैं? 2,50,000। तो सर माइनस कीजिए, 31 मार्च 18 का DRR कितना है? सर 2,50,000। फिर 31 मार्च 19 का DRR कितना बना चुके हैं एज पर क्वेश्चन? सर 2,50,000। क्या ये दिखाना पड़ेगा? नहीं भाई, हम तो बस आपके लिए बना रहे, दिखाना नहीं पड़ेगा एग्जाम, वो तो आप मुंह से भी कर सकते थे। तो सर ये है बैलेंस, जो कब बनेगा? 31 मार्च 20 को। तो सर 2 लाख रुपया का बैलेंस। ये भी हो गया। तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम स्क्रीन को नीचे ऊपर करेंगे और बाकी का फिर एंट्री करेंगे। लिखिए, आप ऊपर कर रहे हैं स्क्रीन को। चलो अब आते हैं। तो सर DRR बना चुके, अब क्या करें? अब हम लोग को सर ईयर ऑफ रिडम्पशन में आएंगे। रिडम्पशन हो रहा है 1 जुलाई 2020, तो सर 30 अप्रैल को, जिस साल रिडम्पशन करते हैं उसके 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। कितना? 15%। तो सर 70 लाख रुपया का 15% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 10,50,000। सर 10,50,000 निकल गया। उसके बाद डेट ऑफ रिडम्पशन में क्या होगा? 1 जुलाई 2020 को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो सर जितने में खरीदे थे मान लेंगे उतने में ही बिकेगा, 10,50,000। अब डिबेंचर का रिडम्पशन 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 70 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4,20,000 कि सर 4,20,000 का प्रीमियम देना था फ्यूचर में, सब मिला के 74,20,000। फिर पेमेंट कर देंगे 1 जुलाई 2020 को। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 74,20,000। और फाइनली क्योंकि हम लोग सारा डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं, तो कितना DRR था? 7 लाख रुपीज का। कहां चला जाना चाहिए? जनरल रिजर्व में। DRR टू जनरल रिजर्व 7 लाख। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। लिखा है कुबेर लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। तो सर DRR और DRI दोनों का बात होगा। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज वर्थ ₹80,000 फ्रॉम वरुण लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000। बोल रहा है कुबेर लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 15 को एसेट्स लिया है 7 लाख का, लाइबिलिटी लिया है 80,000 का वरुण लिमिटेड से, और वरुण लिमिटेड से दाम तय हुआ है 6,30,000। सर ये तो इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है। हम बोले बिल्कुल, इसलिए तो हम बोले बिना इश्यू ऑफ डिबेंचर को पूरा पढ़े आपको रिडम्पशन पे आना ही नहीं चाहिए। तभी तो सीक्वेंस के हिसाब से पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर है, बाद में रिडम्पशन है। तो ये टॉपिक कहां पे था? इश्यू ऑफ डिबेंचर में, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे हम लोग सीखे थे
सर अगर एसेट्स का भी वैल्यू बता दे, लाइबिलिटी का वैल्यू बता दे और वेंडर जो सेलर है उसका भी वैल्यू बता दे, तो सर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में गुडविल आता है और क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। ये वही क्वेश्चन है। बोले ओके, आगे बढ़ो। कुबेर लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कुबेर लिमिटेड जो वरुण से एसेट्स लाइबिलिटीज खरीदा है और उसके बदले में जो बोला है कि हम 6,30,000 रुपया देंगे, कुबेर बोल रहा है हम पैसा नहीं देंगे, अपना डिबेंचर देंगे प्रीमियम पे। तो सर पेमेंट का तरीका क्या है, डिबेंचर इशू करके पेमेंट करेंगे वरुण को। हम बोले ओके, कर देंगे। तो सर ये वाला बात तो इशू का है, अभी तो रिडम्पशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। द डिबेंचर वेयर रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। बोल रहा है जो डिबेंचर है वो 31 अक्टूबर को 2020 4% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एवर्क इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोल रहा है बताइए आप क्या एंट्री कीजिएगा इस चीज का। तो चलिए शुरू किया जाए एंट्री। सबसे पहला काम क्या सर, एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीदेंगे। कब है एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने का डेट, 1 अप्रैल 2015। तो सर लिखिए 1 अप्रैल 2015। एसेट्स खरीदे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट्स खरीदे हैं, 7 लाख, एक लाइन छोड़ दी। लाइबिलिटीज खरीदें तो लाइबिलिटीज क्रेडिट। बताओ कितने का लाइबिलिटीज खरीदे हैं, 80,000। आई होप आप इशू पढ़ के आए हैं तभी आप इस चैप्टर को देख रहे हैं। मेरा ऐसे भी सारा क्लासेस सीक्वेंस में है, जब तक आप सीक्वेंस से नहीं देखते हैं एक आके देखिएगा, दिक्कत होगा। टू वरुण लिमिटेड, कितना दाम तय है इसका, 6,30,000। तो देखिए डेबिट साइड का पैसा कम है, डेबिट रेट मैच नहीं कर रहा है। यहां आ रहा है क्रेडिट में 7,10,000, डेबिट में आ रहा है 7 लाख, तो डेबिट में 10,000 कम है। क्या लिखेंगे नाम, गुडविल। बैलेंसिंग फिगर है ये सर, ये तो बैलेंसिंग फिगर से आप लाए। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज, परचेज, पहला एंट्री खत्म। अब क्या होगा सर, इस लाइबिलिटी का पेमेंट कीजिए। आओ पेमेंट करें, वरुण अकाउंट डेबिट, वरुण लिमिटेड डेबिट। 2 क्या देंगे, क्वेश्चन में लिखा है, बोला है डिबेंचर देंगे, कितना परसेंट वाला, 10%, और प्रीमियम पे देंगे तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा, जी हां इसके लिए तो वर्किंग करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप 1, ये वर्किंग है हम लोग का। क्या चीज का वर्किंग है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। स्टेप 1 में क्या आएगा सर, फेस वैल्यू 100 रुपीज, और प्रीमियम पे इशू किए तो प्रीमियम तो प्लस होगा। कितने प्रीमियम पे, 5%, तो 5 रुपया। ये निकला इशू प्राइस। अब निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकालते थे, अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कितना अमाउंट ड्यू है सर, 6,30,000। इशू प्राइस 6,30,000, इशू प्राइस है 105, डिवाइड कीजिए 6,000। तो अगर हम 6,000 डिबेंचर इशू कर दें तो वरुण का पेमेंट हो जाएगा। तो 6,000 इंटू 100 और प्रीमियम 6,000 इंटू 5 हो गया।
हम बोले सर ये हुआ रिडम्पशन। हम बोले रुको, ये इशू का बात खत्म हो गया कि सर इशू कर दिए, रिडम्पशन नहीं इशू हुआ है ये। तो अब क्या भविष्य में हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे? हम बोले क्वेश्चन पढ़ो। जी हां, 4% का प्रीमियम। तो सर भविष्य का लॉस अभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी रिकॉर्ड करो, लॉस ऑन इशू। कितना लॉस होगा सर? 4% का। तो 6,000 डिबेंचर है 4 रुपया करके, 24,000, और इसके बराबर में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बी, वरुण लिमिटेड अकाउंट सेटल्ड। ये हुआ अब एसेट्स खरीदने और डिबेंचर इशू करने का एंट्री खत्म। ईयर का एंड होगा तो क्या होगा सर? इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। इस बार क्वेश्चन मना नहीं किया है आपको, तो सर इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे 31 मार्च 16। एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम बोले सर हम लोग के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो उससे राइट ऑफ करेंगे पहले। हम बोले बिल्कुल, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू लॉस। $24,000 बी, लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ। तो सर पहला साल का काम खत्म। इंटरेस्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं कि सर इंटरेस्ट को लेके हम लोग नहीं चलते हैं। अब क्या होगा? हम बोले सर रिडम्पशन का डेट आएगा। आओ पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रिडम्पशन कब होगा? 31 अक्टूबर 2020 को। हम वो डायग्राम दिखाएं आपको बना के, ये मिटा दे रहे, इसका काम खत्म। रिडम्पशन कब होगा? क्वेश्चन में लिखा है 31 अक्टूबर को। 2020 में। यह है रिडम्पशन का डेट, डेट ऑफ रिडम्पशन। तो सर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। तो हम लोग को डीआर कब बनाना पड़ता है? जिस ईयर में रिडम्पशन होता है उसके जस्ट पीछे वाला 31 मार्च। मतलब सर 31 मार्च 2020 को हम लोग को डीआरआर बनाना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, ये है डेट डीआरआर बनाने का। कितना बनाएंगे? हम बोले सर 10%। तो 6 लाख रुपए का डिबेंचर का फेस वैल्यू है, उसका 10% कितना होगा? 60,000 का डीआरआर। चलिए डीआरआर बनाए, पहले आप यहां तक लिख लो। तो सर डेट आएगा 31 मार्च 2020। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर। कितना बनाना है? 10%। किसका? जो फेस वैल्यू है डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग। तो सर 6 लाख रुपया का 10%, 60,000 बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। उसके बाद और क्या होगा सर? 30 अप्रैल 2020, क्योंकि जिस साल रिडम्पशन होता है उसके 30 अप्रैल को क्या बनेगा? डीआरआई खरीदेंगे। डीआरआई टू बैंक। कितना? 15%। किसका 15%? जो रिडीम होने वाला है। रिडीम तो पूरा 6 लाख होने वाला है, उसका 15%, 90,000 बीइंग डीआरआई परचेज
और बताइए और क्या होगा सर? उसके बाद डेट ऑफ रिडम्पशन आएगा 31 अक्टूबर 2020। पहले क्या करेंगे? डीआरआई को बेच देंगे। क्या इस पे कुछ बोला है कितने में बेचना है? नहीं, तो सीधा जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं बताया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI 90,000 बी DRI रियलाइज्ड। अब रिडम्पशन कर सकते हैं। चलिए अब रिडम्पशन किया जाए 4% के प्रीमियम पे। तो सर 31 अक्टूबर 2020 कितना परसेंट डिबेंचर है? 10%। तो 10% डिबेंचर डेबिट, जिसका फेस वैल्यू है 6 लाख। प्रीमियम भी डेबिट, क्योंकि सर ये भी तो देना है, ये भी तो लायबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का है? 24,000 टू डिबेंचर होल्डर। ₹6,24,000 बी 10% डिबेंचर रिडीम एट 10% प्रीमियम। उसके बाद डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे सर? पेमेंट। ₹6,24,000 बी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। (31 अक्टूबर) अब क्या होगा सर? पेमेंट कर दिए हैं, डिबेंचर रिडीम हो गया है, तो डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए? जनरल रिजर्व में। तो आओ डीआरआर को ट्रांसफर करें। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बी डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का भी सोल्यूशन। तो इसी के साथ हम लोग का लमसम मेथड खत्म। नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो क्या स्टार्ट कर रहे होंगे सर? ड्राइंग मेथड, मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है तब हम लोग किस थॉट प्रोसेस से बनाते हैं उसको पहले सीखेंगे, और उस पर 3 सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? डिबेंचर खत्म हो जाना चाहिए। लिखिए इस बात।